मैं बहुत गरीब घर से थी। मेरा नाम सुमन है। पैसों की तंगी की वजह से मैं अपने आसपास काम की तलाश करने लगी। चूँकि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी तो मैं पड़ोस के एक अंकल के घर काम करने लगी। वहाँ पर मैं साफ़ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। अंकल की उम्र तो काफ़ी थी पर दिखने में वो जवान लगते थे। एक दिन जब मैं खाना देने अंकल के कमरे में गई तो जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंकल आपत्तिजनक अवस्था में बेड पर लेटे थे। उनको इस हाल में देखकर मेरी सांसें रुक सी गई। जब अंकल की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने जल्दी से अपने ऊपर चादर डाल ली। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दूसरे कमरे में आकर साफ़ सफाई करने लगी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंकल इस उम्र में ऐसी हालत में बेड पर कैसे लेट सकते हैं। उस रात अंकल की ऐसी हरकत के बारे में सोचकर मैं ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उनकी ऐसी हालत मेरे दिमाग में घूमने लगी। फिर एक दिन जब मैं अंकल के घर काम करने गई तो अंकल ने मुझे अपने घुटनों पर मालिश करने को कहा। मैं किचन से तेल लाकर अंकल के घुटनों पर मालिश करने लगी तो अंकल ने बताया कि उनकी पत्नी बहुत साल पहले ही गुजर गई थी। अंकल के कोई बच्चे ना होने के कारण वह घर पर अकेले ही रहते थे। फिर बातों ही बातों में अंकल ने कहा कि मुझे भी रात में किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती है। जब मैंने ध्यान दिया तो देखा अंकल सीधा मेरे आमों को देखते हुए बोल रहे थे। मैं नीचे बैठकर घुटनों पर मालिश कर रही थी, इसलिए मेरे आधे आम साफ दिख रहे थे। मैं समझ गई थी कि अंकल का इशारा मेरी तरफ ही है। वो मुझे अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। मैं गरीब थी और अंकल काफ़ी पैसे वाले थे। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अंकल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं उठकर जाने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कहा, तुम भी काफ़ी जवान व रस भरी हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे आमों का स्वाद चखना चाहता हूँ। इसके बदले में तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दूंगा। मैं पैसे के लालच में आ गई और अंकल से कुछ नहीं कहा तो वो मेरा इशारा समझ गए। मैंने सोचा मैं अपने बॉयफ्रेंड से फ्री में करवाती हूँ और यहाँ मुझे काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है और मज़ा भी। फिर अंकल ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। मैं कपड़े पहनकर चलने लगी तो अंकल ने मुझे 20,000 रुपये दिए। इतने सारे रुपए देखकर मैं काफ़ी खुश हो गई।